हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू डाइट कुंडली। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, लो कैलोरी वेट लॉस पराठा की रेसिपी। सिंगल पराठा में हमें 88 कैलोरीज मिलता है और इस पराठा को हर कोई अपने डाइट में ऐड कर सकता है। जिन्हें अपना वजन कम करना है वो ले सकते हैं, जिन्हें पीसीओडी की परेशानी है, थायराइड की परेशानी है, डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल की परेशानी है, वो इस पराठा को इजीली अपने वेट लॉस डाइट प्लान में ब्रेकफास्ट के टाइम पे या फिर डिनर के टाइम पे ले सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस पराठा को किस तरीके से बनाना है। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस जरूर करिएगा। उसके बगल में ही एक बेल नोटिफिकेशन का बटन है, उसे प्रेस करके उसमें ऑल बटन को जरूर प्रेस करिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस को अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस हाई प्रोटीन, हाई फाइबर वेट लॉस पराठा को किस तरीके से बनाना है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हाई प्रोटीन ओट्स पराठा की रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए करीब 1 कप का ओट्स। इसका वजन 100 ग्राम है। मैं यहाँ पे रोल्ड ओट्स ले रही हूँ, आप चाहे तो इंस्टेंट ओट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। रोल्ड ओट्स को अभी मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ऐड किया है और इसे हमें फाइन पाउडर बना लेना है। अगर आपके पास ओट्स का आटा है तो आप डायरेक्टली ओट्स का आटा इस रोटी को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से देखेंगे तो मैंने इसका एकदम फाइन पाउडर बना लिया है। प्रोटीन बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ मूंग दाल। आप पनीर अगर यूज़ करना चाहते हैं तो पनीर भी ले सकते हैं। 100 ग्राम का मैंने मूंग दाल लिया है और इसे हमें अच्छे से वॉश करके प्रेशर कुक करना है। साथ में मैं यहाँ पर कच्चा केला ले रही हूँ। 3 मैंने कच्चा केला लिया है, इसका वजन 300 ग्राम है और इसे हमें प्रेशर कुक में ऐड करके इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है। कच्चा केला अगर आप अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है तो स्पेशली डायबिटीज़ वालों के लिए भी कच्चा केला जो है ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। फाइबर इसमें काफ़ी अच्छा होता है तो आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे काफ़ी अच्छा रखता है। सो डेफिनेटली अगर आपको कच्चा केला मिलता है तो ज़रूर इसे अपनी डाइट में ऐड करिएगा। यहाँ देखेंगे तो कच्चा केला प्रॉपरली कुक हो गया है। सो अभी मैशर की मदद से इसको मैं अच्छे से मैश कर ले रही हूँ। आप चाहे तो मिक्सर में भी ऐड करके उसको फाइनली आप उसका पेस्ट बना सकते हैं। फिर मैंने इसमें ऐड किया है ओट्स का पाउडर और यहाँ पर मैं ले रही हूँ कुछ सब्जियाँ। जैसे कि मैंने एक बड़े साइज़ का शिमला मिर्च लिया है, इसका वज़न 50 ग्राम है और साथ में मैंने एक मीडियम साइज़ का कैरेट भी लिया है, इसका वज़न 60 ग्राम है और एक मिर्ची मैंने इसमें ऐड किया है। इसे चॉपर की मदद से मैंने इस तरीके से फाइनली चॉप कर लिया है। इन वेजिटेबल्स को अभी हमें स्टील के बाउल में ऐड करना है और साथ में अगर आप देख रहे हैं तो ये मूंग दाल जो है ये अच्छे से कुक हो गई है। मूंग दाल को कुक करते वक्त ध्यान रखिएगा कि ये थोड़ा गाढ़ा कुक होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड मत करिएगा। इस मूंग दाल को भी हमें इसमें ऐड करना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती ऐड कर रही हूँ और अभी हमें कुछ स्पाइसेस ऐड करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले स्वाद के अनुसार मैंने नमक ऐड किया है, 1 चम्मच का धनिया का पाउडर ऐड किया है। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा अजवाइन ऐड किया है, थोड़ी सी आपको हल्दी ऐड करनी है और इस मिक्सचर को बिना पानी डाले आपको अच्छे से इसे गूंथना है। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज कच्चे केले में भी पानी है और दाल में भी पानी रहता है, तो आपको इसमें 1 ड्रॉप भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा हाई प्रोटीन, हाई फाइबर पराठे का जो डो है ये रेडी है। आप इस डो से टोटल 12 वेट लॉस पराठे बना सकते हैं। अभी हमें इसे बेल लेना है। बेलते वक्त बस आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि बहुत ज़्यादा अगर आप प्रेस करके इसे बेलेंगे तो ये रोटी टूट जाएगी, क्योंकि ये ओट्स की रोटी है, गेहूं की रोटी नहीं है। सो आपको इसे धीरे धीरे हाथों से बेलना पड़ेगा। और यहाँ पर पैन भी गर्म हो गया है। सो इस पराठे को आपको दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा घी भी ऐड कर सकते हैं। हमारी एक हेल्दी जो ओट्स पराठा की रेसिपी है ये बनकर रेडी है। सिंगल पराठा में हमें 88 कैलोरीज मिल रहा है। प्रोटीन 3.42 ग्राम से कार्बोहाइड्रेट 14.62 ग्राम है, फैट 1.47 ग्राम और फाइबर 2.78 ग्राम्स मिल रहा है। आप अपने वेट लॉस डाइट प्लान में ब्रेकफास्ट के टाइम पे या फिर डिनर के टाइम पे ऐसे 2 पराठा ले सकते हैं और साथ में आप 100 ग्राम का दही भी अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। इस पूरे ब्रेकफास्ट के प्लेट में हमें 236 कैलोरीज मिल रही हैं, प्रोटीन 10 ग्राम्स मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट 32 ग्राम्स,
फैट 6.9 ग्राम और फाइबर 5.56 ग्राम्स मिल रहा है। काफ़ी हेल्दी और टेस्टी है ये रेसिपी। सो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा ये रेसिपी कैसी बनी है। इसके साथ ही साथ मैंने आप सभी के साथ कई सारे वेट लॉस रेसिपीज़ भी शेयर किए हुए हैं और डाइट प्लान भी शेयर किए हैं। अगर आप इन्हें देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वेट लॉस डाइट प्लान को फॉलो करते वक्त आपको क्या खाना है और कितनी मात्रा में खाना है। वेट लॉस रेसिपीज़ और वेट लॉस डाइट प्लान की वीडियोस की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हूँ, प्लीज़ चेक। इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप को आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर आपको जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है वो इंसर्ट करके नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप उसे प्रेस करेंगे आपको उस रेसिपी में कितनी मात्रा में कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, एसेंशियल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स मिल रहे हैं, इन सब की जानकारी काफ़ी आसानी से पता चल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। डाइट कुंडली ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, प्लीज़ चेक। आई होप आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।